हेलो गाइस गाइस आज हम पढ़ेंगे। आज हम कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे गाइस। गाइस हम आज लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व की थी। आज हम कुछ उसी से रिलेटेड हैं, कुछ मिसलेनियस एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 28 मिसलेनियस एग्जांपल होंगे। एग्जांपल 28 जो इसमें गिवन है गाइस, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो हमें गाइस दिए हुए हैं दो साइड्स एक तरह से। तो हम अज्यूम करते हैं गाइस जैसे कि x है, कोई सेट ऑफ लेटर्स हैं x है, कोई सेट ऑफ लेटर्स है जो कि सेट ऑफ लेटर्स है इन कैटरैक्ट में। तो गाइस एक तो दिया हमें कैटरैक्ट और दूसरा दिया हुआ है गाइस हमें ट्रैक्ट। तो गाइस हम अज्यूम करते हैं दैट x एक कोई सेट है जो कि कंटेन कर रहा है सेट ऑफ लेटर कैटरैक्ट। सेट ऑफ लेटर मींस गाइस सेट doesn't contain the repeated letters. So जैसे C, A, T, A ऑलरेडी आ गया गाइस, R, A आ गया है, C आ गया है, T आ गया। तो जो सेट ऑफ लेटर्स क्या होंगे X में, वो होंगे C, A, T, R। और Y हम लेते हैं विच कंटेन सेट ऑफ लेटर्स ट्रैक्ट में T, R, A एंड C। तो गाइस हमने देखा सेट में जो होता है, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। तो इसका मतलब है इसको हम ऑल्सो वी कैन राइट इट एज दिस, और यहां से वी कैन वेरीफाई दैट द लेटर्स जो x में है वो y में है और जो y में है वो x में है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, जो सेट ऑफ लेटर्स हैं दोनों में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि x और y क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से गाइस इसको थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। तो उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ x इज इन y एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इन x, इट फॉलोज दैट x इज इक्वल टू y। उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 29। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। तो एक गाइस हमें सेट गिवन है -1 0 1। इसमें हमें इसके नंबर ऑफ सेट्स, लेट्स से दिस इज A। तो गाइस हमें पता है, तो इसके सेट क्या होंगे, एक तो इटसेल्फ एक 5 होगा गाइस, और एक होगा जो कि कंटेन सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करेगा, दैट इज -1 0 एंड 1। एक होगा जो दो एलिमेंट्स -1 0 गाइस 0 1, और एक होगा -1 1, और एक होगा जिसमें ये तीनों एलिमेंट होंगे, दैट इज द सेट स्ट्रैप। तो कितने नंबर ऑफ सेट्स कितने वाले गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए। गाइस एक बात याद रखनी है, कोई भी सबसेट है से ए, उसका फाई एक सबसेट होगा ही होगा, और द सेट ए इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ दैट सेट। तो हम इस तरह से इसके सबसेट लिख सकते हैं। तो गाइस अब हम 30th क्वेश्चन लेते हैं गाइस। 30th क्वेश्चन एग्जांपल मिसलेनियस एग्जांपल 38 गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइस हमें शो करना है एक्चुअली A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B implies A is equals to B। तो हमें गाइस ये शो करना है कि A यूनियन B, यदि A यूनियन B इक्वल्स टू B, A इंटरसेक्शन B अगर गिवन है, तो दैट इंप्लाइज A और B, यानी कोई दो सेट्स हैं A और B, तो यदि उन दो सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन यदि बराबर आते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब A और B जो सेट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो गाइस
अब हम इसका कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे वो काफी ध्यान से सुनना है गाइस हमने देखा है पहले भी, लेट ए कोई एलिमेंट है सेट का, ए बिलोंग्स टू से ए। तो गाइस अगर ए बिलोंग्स टू ए, ये हमें क्या इंप्लाइज करता है, यदि ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है कि जो स्मॉल ए इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट, आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और क्योंकि हमें गाइस गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमें यहां से क्या मिलता है कि ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज यहां से हमें मिलता है ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज क्योंकि ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हमें क्या मिलता है गाइज, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन ए और ए इंटरसेक्शन क्या देता है, कॉमन पार्ट ऑफ टू साइड्स। तो ए और बी का कॉमन पार्ट, इसका मतलब है कि यदि ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इट मींस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो गाइस यहां से हमें क्या मिला कि a बिलोंग्स टू a, मतलब स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट b, यानी कि वो b को भी बिलोंग करता है। इट मींस a इज ए सबसेट ऑफ a इज ए सबसेट ऑफ b। तो यहां से गाइस हमने पहले भी देखा था, यदि कोई एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग कर रहा है और साथ में वो वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग कर रहा है, इट मींस ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। सो गाइस सिमिलरली इफ बी बिलोंग्स टू बी, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए, यहां पे बी बिलोंग्स टू बी, it means B also belongs to A union B. It means B, as A union B equals to A intersection B is given, then B also belongs to A intersection B, or as B belongs to A intersection B, it means B belongs to B also. तो यहाँ पे अगर B belongs to B also, और guys तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, B belongs to capital B side, small b belongs to side B and small b belongs to side set A, it means B is a subset of A. तो यहां से क्या आया, B is a subset of A। गाइस हमने देखा कि A is a subset of हमने देखा गाइस यहां से A is a subset of B और B is a subset of A। तो गाइस ये दोनों कंडीशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये कब पॉसिबल है गाइस, यानी कि A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का। तो ये कब पॉसिबल होगा गाइस, ये तभी पॉसिबल होगा जब A और B क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये कब पॉसिबल होगा गाइस, जब A और B क्या होंगे, बराबर होंगे। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। अगर कुछ भी समझ ना आए गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गाइस एग्जांपल हम देखते हैं अब 31। गाइस एग्जांपल 31 काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल 30 से कॉन्सेप्ट जो है उसका एग्जांपल 30 में जो कॉन्सेप्ट यूज किया है उसी से हम प्रूव करेंगे। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स गिवन है गाइस ए एंड बी, तो हमें शो क्या करना है, दैट इज द पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गाइस ये आपको बेटर होगा कि अभी ये प्रॉपर्टीज इस तरह की याद रखें कि कोई भी अगर ए इंटरसेक्शन, दो सेट्स हैं ए और बी, उनका अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर जो पावर सेट होगा वो इक्वल होगा दैट इंटरसेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेट्स, दैट इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो गाइस हम कैसे इसको प्रूफ कैसे करेंगे गाइस। जो भी लास्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 30 देखा कराया, 31 भी कराया, मैंने अभी प्रूफ कराया, मैंने कोई भी एग्जांपल लेकर सॉल्व नहीं किया। आप कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी रैंडम कोई सेट ए और रैंडम सेट कोई बी ले सकते हैं और उसको यहाँ पे वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, सीधा इन्हें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब प्रूफ करा रहा हूँ मैथमेटिकली, तो उसी हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। तो गाइस सबसे पहले लेट अज्यूम दैट
सम x इज ए सेट है जो कि बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को। तो गाइस यदि x जो सेट है वो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, गाइस हम पावर सेट पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। पावर सेट क्या होते हैं? जो सबसेट ऑफ एनी सेट, द नंबर टोटल नंबर ऑफ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे गाइस हमारे पास से कोई सेट है गाइस a है, दैट इज 1 और 2। तो इसका गाइस अगर पावर सेट निकालना है तो पावर सेट क्या होगा? जो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट इज द पावर सेट ऑफ a। तो इसमें कौन कौन से सेट बन सकते हैं गाइस? 5 1, कितने सबसेट होंगे? 1 2 और 1 2। तो यहाँ पे क्या होंगे? 4 सबसेट्स होंगे इस सेट A के। तो पावर सेट क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट A। तो क्या होगा? पावर सेट 5 1 2 और 1 2। तो गाइस ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ A। तो इस तरह से जो पावर सेट क्या होता है? द सब कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट A। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं गाइस, मैंने एक बार एग्जांपल लेके आपको रिकॉल करा दिया है कि पावर सेट बेसिकली क्या होता है। तो यदि कोई सेट है x जो भी बिलोंग्स करता है पावर सेट को, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x कोई सेट है जो बिलोंग करता है पावर सेट को, इसका मतलब x क्या होगा? x जो होगा वो सबसेट, वो x क्या होगा? एक सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। अगर x सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, इट मींस x इज ए सबसेट ऑफ a and x is also a subset of b। तो अगर x is a subset of a and x is a subset of b, तो ये हमें क्या इंप्लाई करता है गाइस? अगर x कोई सबसेट है a का, तो इसका मतलब x is also a power set of a and x is also also belongs to power set of b। तो गाइस ये यहां से x belongs to power set of a and x belongs to power set of b। तो गाइस अगर x जो पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b को बिलोंग्स करता है, इसका मतलब है x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। तो x जो होगा पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b के इंटरसेक्शन, क्योंकि x जो पावर सेट ऑफ a को भी बिलोंग कर रहा है और पावर सेट ऑफ b को, तो उनके इंटरसेक्शन को भी वो बिलोंग करेगा। तो गाइस तो यहां से हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है? यदि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड x इज आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, तो गाइस यहां से इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 30 में देखी थी, वहीं से हम देखते हैं कि यदि x some set belongs to some set and that says that set is x belongs to some set and x belongs to some another set, it means that this power set of a intersection b is a subset of power set of a intersection power set of b। भाई इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया है a, या कह सकते हैं इसको 3। तो गाइस वहां पर 3 इक्वेशंस हैं। बाय इक्वेशन 1 and 2 एज x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ दिस एंड x इज आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ दिस, इसका मतलब है कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो गाइस ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अभी गाइस ये सॉल्व नहीं हुआ है। उसके बाद गाइस हम लेट्स से y belongs to power set of a intersection power set of b। हम अज्यूम किया कि y जो है बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। तो क्योंकि y belongs to power set of a intersection power set of b, इसका मतलब y also belongs to the power set of a and power set of b, क्योंकि तभी तो गाइस वो उन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग तभी करेगा जब वो इंडिविजुअली उनका पार्ट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन भी क्या देता है? कॉमन पार्ट। अगर कॉमन पार्ट दोनों में है, इसका मतलब इंडिविजुअली भी वो प्रेजेंट होगा। तो गाइस यहां से हमें क्या मिलता है? y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, इसका मतलब y इज ए सबसेट ऑफ
A and y is a subset of B, क्योंकि अगर y belongs to power set of B, यदि y पावर सेट है B का, इसका मतलब है कि y क्या होगा, एक सबसेट होगा B का। तो यहां से गाइस एक और बात हमें मिलती है कि यदि y जो है सबसेट है A का और y एक सबसेट है B का, इसका मतलब y जो होगा वो सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का भी, क्योंकि A और इंटरसेक्शन दे रहे थे कॉमन पार्ट। तो अगर y इज ए सबसेट ऑफ A का सबसेट है और y B का भी सबसेट है, इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B का भी वो सबसेट होगा। तो गाइज यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि अगर वो सबसेट है, इसका मतलब है यदि y A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, इसका मतलब है y जो होगा बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो गाइज ये इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। तो गाइज यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से क्या y इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B एंड y आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है बाय इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, y बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस, इट मींस दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, यानी कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज ए सबसेट ऑफ P A पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी गाइस, सिक्स्थ इक्वेशन। तो गाइस हमने देखा अब थर्ड इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम गाइस हमें थर्ड इक्वेशन क्या मिली थी, थर्ड इक्वेशन हमें मिली थी गाइस, थर्ड इक्वेशन हमें मिली थी पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, ये हमें मिली थी गाइस थर्ड इक्वेशन। तो गाइस अगर थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन देखेंगे तो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो इसमें क्या बोला है गाइस, यदि हम इस टोटल को ही, अगर टोटल को एग्जांपल x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो ये क्या कह रहा है, x इज ए सबसेट ऑफ y, और यहां से हमें क्या मिल रहा है, y इज ए सबसेट ऑफ x। तो ये कब पॉसिबल है, y इक्वेशन 3 and 6 we get x is a subset of y and y is a subset of x। वो कब पॉसिबल है, जब x और y क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जब पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो ये कब पॉसिबल है गाइस, जब पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B होगा, तभी पॉसिबल है। एंड दिस इज व्हाट हैंस प्रूफ। तो ये गाइस इस तरह से प्रूव कर दी गाइस, काफी इजी है, बस काफी लंबा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। अगर कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कुछ कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जांपल 32। तो मिसलेनियस एग्जांपल 32 क्या बोलता है गाइस, A market research group conducted a survey of 100,000 customers, 1000 consumers। 1000 consumers का मतलब है गाइस, हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो दिया है 1000 का। उसके बाद हम रिपोर्टेड दैट 72 consumers like product A और 720 consumers like product A and 450 consumers and 450 consumers like product B। What is the least number that must have liked both product? तो हमें बेसिकली लीस्ट नंबर निकालना है that must have liked both product, जो कि दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हो, मींस A इंटरसेक्शन B। बेसिकली A इंटरसेक्शन B का हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो गाइस सिंपल है, हमें पता है गाइस सॉल्व कैसे करेंगे गाइस। हमें बेसिकली क्या है, बेसिकली A यूनियन B हमें पता है क्या होगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमें n ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है गाइस। n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा गाइस, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A union B। तो guys if we put values, we have all the values, that is 720 plus 450 minus that is A,
हाँ, तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे हम एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या लेंगे गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यूनिवर्सल सेट, हम इसे थोड़ा सा हम इसको वेन डायग्राम से भी समझते हैं। इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं गाइस। ये कॉन्सेप्ट समझना काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस ये है से ए, ये है बी, और ये है यूनिवर्सल सेट। ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और ये है एन। तो गाइस यू यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा क्या गाइस, ए यूनियन बी प्लस एन, यही होगा। मतलब कि जो भी ए यूनियन बी आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन। तो गाइस ए इंटरसेक्शन बी की हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। लीस्ट वैल्यू वो कब आएगी, जब इसका ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी। और गाइस इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर आप ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू माइनस एन। यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है, यू माइनस एन, यू माइनस एन। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब u मैक्सिमम हो और n क्या हो, मिनिमम हो। अब n की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0। तो और तब n की वैल्यू 0 होगी तो u क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और क्योंकि u हमें गिवन है 1000, तो u की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी गाइस, वो कितनी हो सकती है, u की जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मतलब जो u की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब n 0 होगा। ठीक है, अभी क्या है गाइस, इसमें जो है ये जो होगा n यूनियन बी क्या होगा। अब क्योंकि गाइस n यूनियन बी क्या होगा, u माइनस एन। अभी यानी कि n यूनियन बी गाइस, n यूनियन बी जो होगा, n ए यूनियन बी, वो स्मॉलर देन क्या होगा, n ऑफ u, क्योंकि n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वो इक्वल कब होगा, जब इक्वल तब होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, n ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। n ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा तो n ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमें क्या निकालनी, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि किस तरह से हमें इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी। लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब होगा, जब n की वैल्यू स्मॉल 0 होगी। तो उस केस में ये कितना होगा, बेसिकली 1000 हो जाएगा। और यहां से व्हेन यू सॉल्व दिस गाइस, ये कितना होगा, 5 7 11 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 170। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी इसकी लीस्ट वैल्यू होगी 170। तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया जो लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर हु लाइक बोथ प्रोडक्ट्स ए एंड बी, दैट इज 170। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसे समझना बहुत जरूरी है। गाइस क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 देता है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स आउट ऑफ 500। सो हमें गाइस यूनिवर्सल सेट दिया है सिर्फ 500 का, एंड 400 ओन कार ए, 400 जिनमें से कार ओन कर रहे हैं ए, एंड 200 ओन कार बी, और जो 200 है वो ओन कर रहे हैं कार दैट इज पी इक्वल 50, और जो 50 जो ओन कर रहे हैं वो बोथ ए एंड बी। सो इज दिस डेटा करेक्ट। तो हमें ये जो डेटा दिया हुआ हमें बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो गाइज अब ये करेक्ट होने का हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो गाइज हमें बेसिकली एक फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइज ये कैसे करेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होंगे वो ऑलवेज स्मॉलर देन या फिर इक्वल होंगे एन ऑफ यू से। इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब हमने देखा था वेन डायग्राम में। अगर हम देखते हैं एक बार और, ए और बी, ये ए और बी हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये एन। तो ये इक्वल कब होंगे, जब एन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो उस केस में जो ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए यूनियन बी क्या देगा, यूनिवर्सल सेट देगा। तो गाइज ये कंडीशन यदि ये डेटा फॉलो करता है, इसका मतलब है कि डेटा करेक्ट है, अदरवाइज
रॉन्ग है। तो हम वैल्यूज देखते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं गाइस। ए यूनियन बी कितना आता है, ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। एन ऑफ ए क्या गिवन है गाइस 400, एन ऑफ बी गिवन है 200 माइनस इंटरसेक्शन गिवन है दिस। तो ये कितना आ रहा है 600 और 550 आ रहा है, जो कि ग्रेटर है किससे गाइस 500 से। सो इसका मतलब जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है, जो कि क्योंकि ये क्या होना चाहिए स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए यूनिवर्सल सेट से, जो कि ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डेटा इज नॉट करेक्ट। तो गाइस ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33 और मिसलेनियस सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन 34 which is the last question for this lecture. A college awarded 38 medals in football. तो कॉलेज ने फुटबॉल में दे रहा है 38 मेडल्स, 15 बास्केटबॉल, 15 दे रहा है वो बास्केटबॉल में और 20 दे रहा है वो क्रिकेट में। 20 दे रहा है वो क्रिकेट में। These medals went to a total of 58 men. तो गाइस इसमें क्या है कि 3 पार्ट्स हैं, फुटबॉल का, बास्केटबॉल और क्रिकेट का। तो गाइस इसका पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं कि वेन डायग्राम यदि 3 ग्रुप्स दिए हों कैसे। अभी तक हमने 2 ही का देखा है, 3 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, ये है गाइस से फुटबॉल का ग्रुप, बास्केटबॉल का और ये क्रिकेट का ग्रुप, और ये यूनिवर्सल सेट। और इनको हम कर लेते हैं सेट ए बी सी डी ई एफ जी। तो गाइस इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो गाइस जी वो पार्ट है जो कि जी वो पार्ट है जहां पे जी वो पार्ट है जो फुटबॉल बास्केटबॉल तीनों वो लोग हैं जो कि जिन्हें मतलब जो तीनों गेम्स में मेडल्स मिले हैं उन्हें, वो है जी पार्ट। तो गाइस हमें फुटबॉल में मिले हैं 38, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में 20। उसके बाद if these medals went to and only 3 men got medals in all the 3 sports। तो 3 men, सिर्फ 3 men got medals in all the 3 sports, मतलब कि F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E equals to 3, जो कि क्या है गाइस G, ये हमें गिवन है। हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 में कौन कौन। तो एग्जैक्टली 2 क्या होगा गाइस 2, सिर्फ एग्जैक्टली 2। तो गाइस ये जी वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तीनों आ रहा है, ये तीनों आ रहा है। तो हमें एग्जैक्टली 2 वाला क्या है डी प्लस ई प्लस जी, जो कि क्या होंगे एग्जैक्टली 2 आ रहे होंगे। ये बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है गाइस। और गाइस इसमें एक और क्या दिया हुआ है कि कॉलेज ऑफ 30 इफ दीस मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन टोटल 58 मैन, मतलब मींस एफ यूनियन बी यूनियन सी हमें दिया हुआ है गाइस 58। तो ये हमें गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि गाइस इसको सॉल्व कैसे करना है। तो गाइस हमें पता है कि एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ये सी। हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं गाइस। एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइस जब आप इसकी वैल्यूज यदि आप पुट करोगे तो गाइस ये वैल्यूज अगर आप इनकी पुट करोगे, मैं गाइस इसकी ऊपर वैल्यूज को भी पुट कर देता हूं कि वैल्यूज क्या क्या है। ये इसकी अगर वैल्यूज को आप पुट करोगे तो गाइस हमें एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी जो आएगा वो क्या आएगा गाइस, दैट इज 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस
जो कि ये इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है गाइस, इसकी वैल्यू गिवन है 3। तो हमें when you solve this तो गाइस हमें, और गाइस ये हमें ये वैल्यू कितनी दी है, ये हमें दी है 58। तो गाइस जब आप n ऑफ f इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ f इंटरसेक्शन c, जब गाइस आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा गाइस, ये वाली ये जो वैल्यूज आएगी ये आप ऐड करोगे 20, 30, 35 एंड 38, यानी कि ये आएगी 76 आई थिंक सो। 68 6 80 आई थिंक 18, हाँ ये व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट 18। तो गाइस हमने वेन डायग्राम में हमने देखा था ये आया गाइस हमारे पास 18। तो इसके बाद हम आगे इसको हमें क्या सॉल्व करना, मैं एक बार वेन डायग्राम और ड्रॉ करता हूं गाइस। तो ये U, ये है गाइस अपना F B और C, ये है A B C D E F और G। तो गाइस ये क्या है, F इंटरसेक्शन B, F इंटरसेक्शन B क्या होगा, F इंटरसेक्शन B क्या होगा, D प्लस G। B इंटरसेक्शन C क्या होगा गाइस, B इंटरसेक्शन C क्या होगा, दैट इज G प्लस F। और गाइस F इंटरसेक्शन C क्या होगा, E प्लस G इक्वल्स टू 80। गाइस जब भी इसको आप देखोगे तो कितना आएगा, D प्लस F प्लस E प्लस 3G इक्वल्स टू 80। गाइस हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है who likes who receive medals in exactly 2 of the 3 sports। 2 of the 3 sports मतलब कि D प्लस F प्लस E, और G की वैल्यू गाइस हमें कितनी दी थी, 3 दी थी। व्हेन यू पुट यहाँ 3 in place of G you will get D plus F plus E equals to 80 minus 9, that is 3 3 9, that is 9। तो गाइस ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, D plus F plus equals to 9, यानी कि who receive medals in exactly 2 of the 3 sports are 9। तो 9 लोग हैं जिन्हें exactly 2 स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले हैं। तो गाइस ये होगा इस तरह से, ये होगा हमारा एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल 34। इसी के साथ गाइस मिसलेनियस एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी कुछ सी कॉन्सेप्ट था हर क्वेश्चन में, तो इसकी प्रैक्टिस आप दोबारा करिएगा गाइस। यदि इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।